لا 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 نحتاج المال. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैंने बनाया है, ये बनी है चिकन जलफ्रेज़ी और इसके साथ बने हैं वाइट राइस। तो मैंने कहा कि भाई जल्दी जल्दी यही कुक हो जाता है आज, लेकिन मेरा बनाने का मकसद वीडियो जो है वो आज ये नहीं है कि मैंने चिकन जलफ्रेज़ी और वाइट राइस कैसे बनाए हैं, बाथरूम को मैंने कैसे रीडू किया है वो मेरा है। तो आपको बिफ़ोर आफ्टर की भी दिखाऊंगी और मैं कैसे अपने बाथरूम को हर 6-7 मंथ में वापस उसकी चेंजेस करती रहती हूँ। ठीक है, चले देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी चली गई, कमरा वीरान सा हो गया, लेकिन साफ़ सुथरा कर लिया है मैंने। अब आज मैंने सोचा है कि क्लीनिंग टाइम है तो मैं आज बाथरूम को चेंज करूँगी। बाथरूम मेरा 1-1.5 साल से इसी तरह है, क्योंकि आगे पीछे बच्चों की शादियाँ हुई हैं ना, तो कोई चेंजेस नहीं करी हैं। तो मैं ये 2 साल से लगे हुए इनको हटा के जो इनसे पहले लगे हुए थे वो दोबारा वापस ला के रखूँगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जी। तो ये मैं आपको मैं आपको ये बिफोर का शॉट दिखा रही हूँ कि ये मेरा पहले का था। सब कुछ डेकोर यहाँ से मैंने पौधा हटा दिया है सब कुछ, और ये इसके बाद जो मैं स्टाइल करूँगी वो मेरे पास बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिससे मैं हर 6 महीने में अपने बाथरूम की सेटिंग भी चेंज करती थी, तो वो पड़ी हैं। लेकिन अब 2 बच्चों की शादी के बाद से नहीं की थी मैंने बहुत अरसे से, तो अब आज मैंने सोचा है कि ये सब करती हूँ, तो फिर आपको आफ्टर वाला रिजल्ट दिखाती हूँ। टिश्यू का बॉक्स भी हटाते हैं। ये मेरा होमसेंस का है टिश्यू का बॉक्स, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था ना कि मैंने ये काम खुद किया है इसके ऊपर। ये बिल्कुल प्लेन सा था, तो मैंने इसके ऊपर ये काम करा है। ये भी मैं हटाती हूँ। ये मेरे दुबई के हैं कैंडल स्टैंड्स, ये भी मैं हटाती हूँ। सब मैं हटा रही हूँ और फिर आपको नई चीज़ें जो मैं लगाऊंगी वो दिखाती हूँ। तो आप लोग जो चीज़ें घर में हो, ये भी मेरे देखें होम सेंटर दुबई के हैं। ये मेरे 2004 के हैं, बहुत पुराने हैं ना। फिर It still has a price tag on it. Let me see how much the price was. कितनी प्राइस है? प्राइस टैग लिखी है 99 dirhams. 99 दिरहम्स का है। 2004 या 5 में लिया था जब मैंने। ये सेट है। ये मिरर मैंने होम सेंस से लिया था, और ये है, आई डोंट नो इसकी प्राइस क्या Pretty big. है। पता नहीं. हमने निकाल दी। ये काफ़ी, ये बहुत क्यूट सा है। ये कहीं आप और जगह भी लगा सकते हैं, मे बी एंट्रेंस के सामने, लेकिन मेरा एंट्रेंस का तो बिल्कुल अलग सेटअप है, उस पर ये ज़रूरत नहीं होगी मुझे। ये जो है ये भी मेरे दुबई के हैं। Yo, it's so funny I made this video. हाँ, और ये जो है ना परफ्यूम वाला, इस परफ्यूम वाले को अब हम हटाएंगे कुछ अरसे के लिए, और हम कुछ और रखेंगे यहाँ पर। ये डॉलरामा का था, ये मैंने इस तरफ लगाया था। ये पेड़ में बड़ा अच्छे आए हुए होते हैं डॉलरामा पे, आप दीवारों पे लगाएं, बड़ा खूबसूरत हो जाता है। ये कहाँ जा रही है बिटिया रानी? तो जिम जा रही है। घर में जिम कर लो, अम्मा के साथ काम कराओ, जिम हो जाएगा पूरा। चलो, ये हटा रहे हैं हम यहाँ से। ये मुझे बहुत पसंद है शेल्फ, लेकिन बाथरूम में रख रख के ना इसके थोड़ा इसका गोल्डन कलर जो है मेरा वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये देखें, इसकी ये उड़ गई है, तो मैंने इसलिए भी ये सोचा है कि इसको हटा के अब इसको मैं पूरा रिफर्बिश तो कंप्यूटर्स होते हैं, इसको सही करूँगी। पूरा बाथरूम की क्लीनिंग होगी, अच्छे से सब साफ होगा, फिर उसके बाद नई चीज़ें लगेंगी। अब मैं बाथरूम की क्लीनिंग भी दिखाऊंगी। क्या जी दिखाओ। ये पूरा हमने बाथरूम अच्छे से खाली कर लिया। दिस इज अ पाउडर रूम जो गेस्ट के लिए होता है। मैंने पूरा खाली कर लिया। मैं इसको पूरा अच्छी तरह पहले क्लीन कर लूंगी, फिर उसके बाद जब मैं इसके अंदर अपना डेकोर लगा रही होंगी दोबारा कि मैं अपने पाउडर रूम को कैसे डेकोर करती हूँ, तो फिर मैं आपको दोबारा कैमरे पे लाऊंगी। ठीक है, चलें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दिखा रही हूँ, लिया तो मेरा बड़ा दौर है कि मैंने बाथरूम पूरा साफ़ कर लिया है। यहाँ पर कनाडा में बाथरूम आप पानी डाल के ज़मीन पे नहीं धो सकते हैं, आपको प्रॉपर करना पड़ता है, तो इसमें बहुत मुझे टाइम लगा है। और इवन ग्राउट को भी मैंने ज़मीन पे, अगर आप देखें, बैठ के एक उसकी लाइन को साफ़ करा है, पूरी दीवारों को मैंने साफ़ करा है कपड़े से और उससे, और क्लीन हो गया। और इसी तरह दरवाज़ों को भी, आपको पता है लोगों के दरवाजे ये बहुत गंदे रह जाते हैं, हम भूल जाते हैं। प्लीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन कि आपका
बैठे हैं तो उसे साफ सुथरा, आपके प्लग साफ हों, क्योंकि मैंने बहुत घरों में देखे कि वो यूज़ के बाद ना यहाँ पर एक स्टेन्स आते रहते हैं, नोबडी केयर। और ये हमने अंडर द ये जो शेल्फ है इसे भी मैंने बिल्कुल सही कर लिया। अब हम शुरू करते हैं कि मैं कैसे अपना कर रही हूँ। कीले मेरी वही पुरानी 8 साल वाली लगी हुई है, उन्हीं में बस चेंज कर दूंगी। ये मैंने होम सेंस से लिया था और ये मैं इधर लगा रही हूँ। एक मिनट, ये है। और इसके अंदर मेरे पौधे हैं, वो भी मैंने होम सेंस से लिए। मैं लेके आती हूँ, दिखाती हूँ जी। ये देखिए ये पौधे हैं, ये मैंने होम सेंस से 2 लिए थे और ये डॉलरामा के, आप कोई से भी ले ले, हर जगह मिल जाते हैं ये। इनको मैं उसके अंदर लगा रही हूँ। एक मिल नहीं रहा है मेरा, ये 3 का सेट था, वो 3 लगाती हूँ। फिलहाल मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ। आप देखें थोड़ा सा हमारा थीम ऐसा होगा। जो पहले मेरा पूरा गोल्डन था, अब गोल्डन से मैं स्विच कर रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये एक वॉल पे ये लग गया है। अब है ये भी मेरा होम सेंस का पीस है। ये सब अभी नहीं है कि मैं बहुत, ये मेरी कलेक्शन है बहुत सालों की, मैं बहुत सालों से यहाँ हूँ, तो ये मेरी सालों की और दुबई की भी काफ़ी चीज़ें। तो ये वाला मैं इस वाली साइड पे लगाऊंगी, दरवाजे के पीछे होल लगा हुआ है मेरा, उसी के अंदर ये जाके फिट हो जाएगा। ये देखें, ये पहले भी यहीं लगा था, उतार के गोल्डन लगाया था, मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखिए, जो है मेरा पूरा इस वक्त ग्रीन का थीम है, बहामास कहेंगे ट्रॉपिकल थीम है, तो मैं ट्रॉपिकल में ही जा रही हूँ। तो ये देखें वही मेरे लगे हुए थे, ये उस पे चला जाएगा एक, ये उस पे चला जाएगा दूसरा, इस पे ये यहाँ पे लग गए। इसमें अभी मैं कैंडल्स रख दूंगी, मैं आपको वो भी लिट करके दिखाऊंगी। देखिए ये भी मेरा होम सेंस का पीस है और ये मैंने पूरा सेट जब अपना ये ट्रॉपिकल थीम की थी तभी करा था कई साल पहले। तो ये मैं लगाऊंगी इधर, आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है और ये दोनों कैंडल्स डॉलरामा की ही हैं और जब कोई आता है तो मैं इनको जला लेती हूँ। देखें ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे जल जाती हैं। इनके अंदर मैं पौधे कौन से रखती हूँ, पौधे यूं रखती हैं। तो आप देखिए ये टैप के साथ, क्योंकि हम पाउडर रूम कर रहे हैं, तो ये टैप के साथ बड़ी क्यूट सी इसकी यहाँ पर सेटिंग हो गई है मेरी। पहले गोल्डन था, अब ये देखें ये वाला हो गया, यहाँ पर ये आ गया। अब ये कॉर्नर बचा है, इसके ऊपर मैं क्या रखती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पीस हैं, ये भी मेरा देखिए नल जैसा है, उसके साथ ही लिया था और ये भी मैंने होम सेंस से लिए हैं। और इसको मैं यहाँ पे रखूंगी, या तो इसको पहले रखूंगी और इसके साथ कॉम्बिनेशन करूंगी, या फिर मैं इसको पहले रख दूंगी यहाँ पर, ये ऐसे ही, और ये इसके साथ या यहाँ आ जाएगा। इसको मैं सोचती हूँ कि इसको मुझे यहाँ रखना चाहिए और इट कैन बी पुट ओवर हियर। ये इस कॉर्नर पे भी हम सेट लगा सकते हैं। इसका भी सोचती हूँ कि इसको मैं कहाँ स्विच करूँगी, क्योंकि ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये यहाँ अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, उस कॉर्नर पे वो बहुत परफेक्ट बैठ के वो मैं लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, दूसरा एक और काम क्या करती हूँ मैं, ये क्या है, ये लैंटर्न का है, ये सर लैंटर्न, लेकिन मैं इसको कैसे काम में लाई हूँ वो मैंने ये किया कि ये मेरे थीम में भी जा रहा है। अगर आप देखें इधर, तो इट गोज विद माई दिस, जो वॉल पे लगा हुआ है उस पे भी जा रहा है और ये हर चीज़ पे जा रहा है। तो मैंने इसको इस तरह यूज़ करा होता है। अभी भी उसमें देखिए नैपकिन रखा हुआ है कि मैं क्या करती हूँ, ये इस तरह रखा है। और ये मैं आइकिया से, उस दिन आपको मैंने आइकिया की वीडियो दिखाई थी, तो मैं आइकिया से ये नैपकिन लाए हैं और ये पूरे नैपकिन मैं इसके अंदर फिट कर दूँगी। ये नैपकिन इसके अंदर चले गए। वहां से ना ले तो डॉलरामा के, मैं दोनों दिखा रही हूँ। ये डॉलरामा पे नैपकिन मिलते, ये भी मैंने इधर रख दी, ठीक है। और इसको अब मैं बंद कर दूंगी। अब जो भी मेरा गेस्ट आएगा, ठीक है, हर एक को टॉवल नहीं पसंद होता कि एक ही उस पे टॉवल पे लोग हाथ, मैं टॉवल्स भी पहले रखती थी लेकिन वो बहुत सारे इतने जमा हो जाते हैं उन्हें वॉश करने का मुझे बेहतरीन तरीका ये लगा कि आप ऐसे ला के रख दें और जिसको यूज करना वो यूज करे। और यहाँ पे वैसे एक चिट लगा दी जाएगी, डोंट फ्लश इट, क्योंकि ये फंस सकते हैं। कनाडा में हमारे यहाँ पानी का भी मसला और फ्लशिंग का भी मसला है, तो इससे आप देखेंगे पूरे जिसको भी हाथ क्लीन करना वो कर लेगा। दूसरी एक बहुत अहम बात, जब भी आप किसी अपने घर में भी कहीं भी एक ये रखें, डॉलरामा पे मिलता है, कहीं भी मिलेगा, वजू करें, हाथ धोएं, ब्रश करें, प्लीज क्लीन करें, ये सारी सरफेस क्लीन करें।
आप जब भी करेंगे हमेशा आपके जो ये है मिरर के ऊपर भी थोड़ी छींटे जाते हैं, तो उसे भी वाइप कर दिया करें वॉशरूम यूज करने के बाद, हाथ वाथ धोने के बाद, तो हमेशा क्लीन रहेगा। तो मुझे तो बहुत उलझन होती है अगर गंदा हो। अच्छा, अब हम इस पे टॉवल भी ग्रीन लगाएंगे और मैट्स जो है मेरे ग्रे हैं और ग्रीन भी है, मैं वो लगाऊंगी। फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि फाइनल अब मैंने क्या किया। ठीक है, ये भी है मेरे पास, ये आइकिया की हैं, और ये भी है, ये भी आइकिया की हैं। तो मैं ये लगा के जब कोई मेरे यहाँ गेस्ट आता है तो ये मैं लिट कर देती हूँ। वो वाली आर्टिफिशियल है, इसकी ओरिजिनल होती है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये वाला मैं रख दूँगी बाहर, और उसके बाद मैं मैट्स बिछाती हूँ और टॉवल लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये जो सामान मेरा सारा निकल गया है ना, जो मुझे बाथरूम से निकाला है, इस सब को मैं सिक्योर कैसे करूँगी? मैं हर 6 महीने में, इस दफ़ा मुझे बहुत टाइम हो गया तो मैं चेंज करती रहती हूँ। तो ये मेरे जाएंगे स्टोरेज में, और मैं बहुत तमीज़ से इनको अपने रैक्स के अंदर रख दूँगी, और जब मुझे दोबारा निकालने होंगे तो मैं ऐसे ही निकालूंगी। ये मेरे 17 साल पुरानी चीज़ें हैं, केयर से रखें, कभी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। दूसरा देखें, वहाँ मैंने थोड़ा इधर अपना सिटिंग एरिया में भी ज़रा सी चेंजेस करी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर आए, ये जो है मैंने वहाँ से ये मेरे वॉशरूम में लगा हुआ था, इसे मैंने क्लीन करके सब करके यहाँ एक कॉर्नर बना दिया है कि ये इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा फिर मैंने वो वहाँ पर डाइनिंग कर दिए, वहाँ पे मैंने ला के अपना ये ट्रॉली रख दी है कि ये वहाँ पर पहले वो रखा हुआ था, वो वाला, वो भी मेरा दुबई का है। तो मैंने करके ये हमारा एक सिटिंग एरिया ये है और एक ये सिटिंग एरिया है, तो इस तरह कर दिया। ये मैंने काम किया था, देखें ये मेरे पास पड़ा हुआ था, 2 का सेट था, लेकिन ये ख़राब हो गया था, तो मैंने इस पर ये काम करा। और जब मैं इसके अंदर कैंडल जलाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब कैंडल स्टैंड्स ही हैं इसके प्रॉपर। तो अब देखिए, और इसके अलावा ये मेरा बन गया जो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था। ये इसके ऊपर मैं जो है जग रखूँगी, और इसके छोटे छोटे अभी 4 का सेट कोस्टर्स बनाऊंगी, तो ये पूरा मेरा एक सेट हो जाएगा। इसी तरह देखें, इसके अंदर, इस वाले के अंदर भी सेल डाल रही हूँ, वो लग जाएंगे। कैंडीज़ रख दी हैं, तो कोई आता है तो ये आपका आइलैंड बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बड़ी थोड़ी सफाइयों में भी लगी हुई हूँ, तो अभी काम मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा चले मैं बाथरूम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ दिखाऊँ, कोई किसी को समझ आ जाए, थोड़ी सी टिप मिल जाए किसी को। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ हो। देखें, हम और हमारे मियाँ जो थे एयरफोर्स ऑफिसर थे, घर फ्री के मिलते थे, लेकिन सैलरी नहीं होती थी। आपको पता है उस ज़माने की, जब मैं आपको 28 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं तब भी खुद ही हाथ से बना के, मेरा घर हमेशा डेकोरेटेड रहा है। कोई भी आता था, मैं कॉर्नफ्लावर के फूल बना लिया करती थी। मैं अपने हाथों से चीज़ें बना बना के मैंने घर सेट किया है, और सबको बहुत पसंद आता था और सब हैरान होते थे। तो ये बात नहीं है कि आपके पास जब पैसे हों आप बहुत महंगी चीज़ ले लेंगे तो आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप बहुत क्यूट सा अपना जैसा भी घर हो, आप उसको बहुत खूबसूरत और डिसेंट सा सजा सकते हैं, चाहे वो आपका पाउडर रूम ही क्यों ना हो। सफाई रखें और अच्छा सा सजाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको खुद भी, और वैसे भी सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना। चलें अब ये डन करके फिर बात करते हैं कोई अच्छी सी इस्लामी भी बात, इंशाल्लाह। चलें जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की आपकी वीडियो आपने देखी होगी, सारी सफाई पे हो गई, और सारा मैंने बाथरूम की क्लीनिंग करी, पूरा अच्छी तरह साफ़ करके चीज़ें बदली। और ये कि घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हर एक को ही रखना चाहिए, मुझे भी बहुत शौक़ है साफ़ रखने का, और गंदगी तो वाकई किसी को पसंद नहीं आती। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मेरी। और फिर एंड में एक अच्छी सी बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक आज हमने सफाई करी है, तो सफाई के लिहाज से एक अच्छी बात करते हैं, और वो क्या अच्छी बात है कि हदीस है सही मुस्लिम की, सही बुखारी की, अत्तहुरु शतरुल ईमान, जो तहारा है ना, प्योरिफिकेशन अ पार्ट ऑफ फेथ। तो कितनी हुजूर अल्लाह के नबी ने भी इसके ऊपर कहा है कि घरों को, अपने आप को एक तो साफ़ रखें, अपने आप की क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, और अब जहाँ रह रहे हैं उसकी भी क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप की क्लिनजिंग ज़ाहिर सी बात है गुस्ल और वज़ू से कर सकते हैं, और घर की क्लीनिंग सफाई से कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हो सकती है, स्पिरिचुअल भी देख लें और
स्पिरिचुअल क्लीनिंग की ज़रूरत है। बॉडी क्लीनिंग तो हो ही रही होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। टेंजिबली तो हम हर एक को अपने आप को गुस्ल कर लेते हैं, अपने आप को वज़ू कर लेते हैं, रेडी रखते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या पता हमारे दिल साफ़ ना हो, क्या पता हमारे दिमागों के अंदर भूसा भरा हो। मुझे तो अपने आप ही लग रहा होता है। तो मैंने कहा अपने दिलों की भी सफाई करनी चाहिए, हम लोग को अपने दिमागों की भी सफाई करनी चाहिए, तमाम ग्रजेस से, तमाम मुनाफ़क़त से, तमाम झूठ से, तमाम बुरे ख़यालात से, बुरी अज़म्पशन से लोगों के लिए। तो अपने दिलों को साफ़ करने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे इस तरह के दिल साफ़ हो। मोमिन वही होता है ना जिसका दिल साफ़ होता है। अब दिल के अंदर हम कदूरत लेके बैठे हुए और ऊपर से अच्छे, तो ये तो टू फेस मोमिन हो गए, तो मोमिन ही नहीं हुए ना। मुसलमान तो हैं, मोमिन की तो पहचान ही ये नहीं है। मोमिन तो बहुत डिफरेंट होता है, एक मुस्लिम होता है और एक मोमिन होता है। मोमिन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी हम लोग को, आपको भी मुझे भी इंशाल्लाह। और दिलों के अंदर ना अल्लाह जो जगह पाक ना हो ना, वहाँ अल्लाह और कुरान हम पढ़ते हैं ना, हम जिक्र करते हैं। तो सोचिए कि जब हमारे दिल ही पाक नहीं होंगे, हमारे दिल ही साफ़ नहीं होंगे, तो उस दिल के अंदर ना कुरान आएगा ना अल्लाह आएगा। तो अपने दिलों को बहुत साफ़ करने की ज़रूरत होती है ना। और मैं जो भी बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन मेरा काम है पहुँचाना ना, क्योंकि हर मुसलमान की एक दावत दीन का, और जो भी मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे एक आयत ही क्यों है, हदीस है कि आप पहुँचाएँ, तो मुझे लगता है कि मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। और क्या पता हमारी किसी भी एक बात से किसी के ऊपर कोई अमल करना शुरू हो जाए, है ना। तो उस जन्नत के दिन अगर एक अमल की वजह से अगर कमी हो रही होगी जन्नत में जाने से, तो हमारी शायद वो एक छोटी सी डीड जो होगी वो हमें बेड़ा पार पर कर देगी डे ऑफ जजमेंट के दिन। तो ये छोटी छोटी नेकियों को ना कम मत जाने, समझें बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हैं, और बड़ा सोच के खुश होया करेंगे और तौफीक करें, अल्लाह से मांगें कि अल्लाह फस्तबिकुल खैरात, बार बार मैं कहती हूँ फस्तबिकुल खैरात की तौफीक दे। और ये कुरान के साथ अपने आप को लगाएं, अपने बच्चों को लगाएं। कुरान प्रिस्क्रिप्शन है हमारे ज़िंदगी गुजारने की, हमें किस तरह सुबह से शाम तक गुजारना है। जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं समझ आएगा। डॉक्टर दवा देता है ना प्रिस्क्रिप्शन, तो क्यों देता है? क्योंकि उसको लेके दवा खानी पड़ती है। तो ये कुरान हमारी प्रिस्क्रिप्शन है। जब तक हम नहीं खाएंगे हमें नहीं समझ आएगा हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अपने दिलों की हमें सफाई करनी है इंशाअल्लाह ताला। मैं भी कोशिश करती हूँ, आप भी। अल्लाह कोशिशें देखता है, हम सब की देखेगा, है ना। एक आध कमेंट मुझे ये भी आया था कि आप तो ख़ुद क्रिश्चियन मुल्क में रह रही हैं, काफरों के मुल्क में रह रही हैं, कैसे इस्लाम बनती हैं आप? क्या आपको क्या ज़रूरत, आप कैसे किसी को तबलीग कर सकती हैं, कोई अच्छी बात कर सकती हैं? तो मुझे लगता है कर सकते हैं मेरे ख़्याल में, क्योंकि इलाकों से कुछ नहीं होता। बुराई हर जगह है, पाकिस्तान में भी है, सऊदी में भी है, यहाँ भी है, हर जगह बुराई है। लेकिन हम सब चाहे हम क्या पता और यहाँ रहते हैं तो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, नहीं, अल्लाह जज करेगा ना हम सबको इंशाअल्लाह। तो लोगों को जज भी ना करें। यहाँ पे रह के तो ज़्यादा हमें अलर्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों के, हम गैर मुस्लिमों के लिए एक एग्ज़ाम्पल हमें बनना पड़ता है ना, कि हम अच्छे होंगे तो वो हमारे इस्लाम को अच्छा समझेंगे, हम अच्छे नहीं होंगे तो कोई कैसे इस्लाम की तरफ जाएगा? हुजूर ने तो इखलाक से पहुँचाया था ना दीन। और जहाँ तक गैर मुस्लिम ममालिक में रहने की बात है, जाने की बात है, तो अबिसिनिया गया था ना, हुजूर ने वफ्द भेजे थे, तभी तो इस्लाम फैला दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों के अंदर। कैसे फैला? ऐसे इस्लाम फैल गया, रोमन एम्पायर्स के अंदर हर जगह पहुँच गया, कैसर व कसरा हर जगह पहुँच गया। तो वो गए थे ना, हिजरतें हुई थी, लोगों ने किया था। ये नेक ही अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करे, जो कहीं भी जा रहा है, चाहे वो इस पाकिस्तान में बैठा है या दुनिया के किसी कोने में भी अच्छी इस्लाम की बात या इस्लाम का कोई कैरेक्टर उसकी ज़ात में से दिख रहा है, तो ये उसके लिए इंशाअल्लाह रोज़ महशर उसकी आसानी का सबब बन जाएगा, बसूरत दीगर के वो खालिस हो। खालिस की बहुत बड़ी शर्त है। अल्लाह हम सबको बेहतरीन मुसलमान, इस्तकामत दीन हमें अता फरमा दे। हमारे ना दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, उसके नबी की मोहब्बत, इस कुरान की मोहब्बत जो है ना, हर मोहब्बत से अल्लाह तो पूरा ज़्यादा कर दीजिएगा। किसी की मोहताजी उसके अलावा नहीं हो। खात्मा बिल खैर हो हम सब का। और जहाँ भी मुसलमान तकलीफ़ में हैं उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। गज़ा, फ़लस्तीन, लबनान,
शाम सीरिया देखें आज़ाद हुए, लेकिन आगे भी कितनी आजमाइश आ सकती हैं। अल्लाह उन पे रहम करे, उनके लिए आसानी करे। पाकिस्तान में जहाँ तकलीफ़ में हैं लोग, अल्लाह उन सब के लिए आसानी करे। बस बहुत लंबी बात हो गई आज तो मेरे बच्चे काट देंगे सब कुछ। लेकिन प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएँ और फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आते हैं। ठीक है, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।